मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज को लेकर महाराष्ट्र में सियासी तनातनी काफी बढ़ चुकी है। जालना में लाठीचार्ज को लेकर कई शहरों में हिंसा भड़की और शरद पवार ने घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस एक्शन को अमानवीय बताते हुए शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की। जालना से शुरू हुई मराठा आरक्षण की जंग महज एक दिन में महाराष्ट्र के कई शहरों में फैल गई। दरअसल जालना में 10 लोग 29 अगस्त से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। पुलिस की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वो धरना खत्म कर दें। 1 सितंबर को भी 2 बार इस बारे में बात हुई, लेकिन आंदोलनकारी वहां से हटने को राजी नहीं हुए। इसके बाद की तस्वीरें हैं ये, जब पंडाल में पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंदोलनकारियों को तितर-बितर कर दिया। लोगों के मुताबिक इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस पुलिस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। आंदोलनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। जालना पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में लेकर अगले दिन महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मराठा आरक्षण का मामला इतना संवेदनशील है कि सरकार और विपक्ष दोनों में आंदोलनकारियों का हितैषी बनने की होड़ लगी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों जालना पहुंच गए और आंदोलनकारियों के साथ सहानुभूती जताई। पोलिसांच्या ठिकाणी मराठा ऑफिसरून स्वयंसेवक लाठी हल्ला सुरू केला। लाठी हल्ला सुरू केल्याच्या नंतर साहजिकच गावातले लोक सुद्धा त्या ठिकाणी जमा झाले। ती संख्या लक्षामध्ये घेऊन का काय माहिती नाही, पण हवेमध्ये गोळीबार केला आणि छोटे छडे असतात ज्वारीच्या साईडचे अफगाणच्या भरपूर गोळीबार सुद्धा केला गेला। इतना ही नहीं, उद्धव गुटवाली शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार मराठाओं पर जुल्म कर रही है। ये तो हिंदू द्रोही सरकार, ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार है। हमारे जो महाराष्ट्र में बनी हुई है जो भाजपा की सरकार है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बात करने जाए तो स्टेटमेंट्स के पहले जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जो महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, वो क्या हिंदू नहीं थे? 2018 से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बावजूद इस मांग को लेकर आवाज उठती रही। और एक बार फिर से आंदोलन को हवा दी जा रही है। इसके पहले कि उद्धव सरकार और वर्तमान में एकनाथ शिंदे की सरकार दोनों मराठा आरक्षण का समर्थन करते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% मिल रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण है और अन्य को 2.5% आरक्षण है। इस तरह से महाराष्ट्र में कुल 52% आरक्षण पहले से है। मगर सामने 2024 का चुनाव है और मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को धारदार बना रहा है। बारामती और नांदेड़ सहित कुछ शहरों में कल भी बंद का ऐलान किया गया है। देखना होगा कि आंदोलन कैसे और कब शांत होगा। जालना से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।